नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम A1 हेल्थ में। A1 हेल्थ एक ऐसा शो, एक ऐसा मंच जहां हम हर हफ्ते चर्चा करते हैं आपकी सेहत से जुड़ी बीमारियों पर। तो आइए करते हैं अपने प्रोग्राम की शुरुआत। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं हमारे इस खास प्रोग्राम में आंखों से जुड़ी बीमारियों पर। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि आज वर्ल्ड डॉक्टर डे है। जी हां, तो उसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जी, तो आपको बता दें कि मैम आज वर्ल्ड डॉक्टर डे है, तो इसी पर A1 तहलका की तरफ से एक खास रिपोर्ट पेश करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर, जिसे हम धरती पर भगवान का रूप मानते हैं। डॉक्टर वो दर्द में हमदर्द बनता है। कभी वो आंखों को रोशन करता है तो कभी जख्मों का मरहम बनता है। उसकी दवा की कड़वाहट लोगों की जिंदगी में मिठास भरती है। उसकी सुई के दर्द से हमारे दर्द का इलाज होता है। लाखों लोगों की जिंदगी को बचाने वाले इन्हीं डॉक्टर्स को समर्पित है आज का दिन, यानी डॉक्टर्स डे। डॉक्टर्स डे समर्पित है भारतीय चिकित्सा जगत के महान डॉक्टर विधान चंद्र राय को, जिनका जन्म 1 जुलाई 1882 को बिहार के पटना में हुआ था। डॉक्टर रॉय ने कोलकाता से मेडिकल की शिक्षा पूरी की और फिर डॉक्टर रॉय ने MRCP और MRCS की उपाधि लंदन से हासिल की। 1911 में वे हिंदुस्तान वापस आए और कोलकाता मेडिकल कॉलेज में लेक्चरर बने। कोलकाता से वे कैंपबेल मेडिकल स्कूल पहुंचे और फिर कार्मिकल मेडिकल कॉलेज गए। डॉक्टर रॉय न सिर्फ एक शिक्षक और डॉक्टर थे, बल्कि वे एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे। जब भारत मां गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी, उन्होंने महात्मा गांधी के साथ असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया। भारतीय जनमानस के लिए प्रेम और सामाजिक उत्थान की भावना डॉक्टर रॉय को राजनीति में ले आई। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य बने और बाद में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री। डॉक्टर रॉय को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उनके जन्म दिवस को डॉक्टर डे के रूप में मनाया जाने लगा। डॉक्टर रॉय एक महान डॉक्टर थे। आजकल व्यावसायिकता की अंधी दौड़ में शामिल हो चुके कुछ चिकित्सकों ने इस पेशे को बदनाम किया है, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो अभी भी डॉक्टरी पेशे को सेवा भाव के रूप में जिंदा रखे हुए हैं। उन्हीं की वजह से इस पेशे में नैतिकता और जरूरतमंदों की मदद का जज्बा जिंदा है। डॉक्टर्स डे के दिन डॉक्टरों को ये मौका मिलता है कि वे अपने अंतर्मन में झांकें, अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को समझें और चिकित्सा को पैसा कमाने का पेशा न बनाकर मानवीय सेवा का पेशा बनाएं। तभी हमारा डॉक्टर डे मनाना सही मायनों में सफल हो पाएगा। तो दोस्तों, हमारे इस खास प्रोग्राम में आज हम चर्चा करने वाले हैं आंखों से जुड़ी बीमारियों पर। इस प्रोग्राम पर, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हरप्रीत कपूर, जो कि सीनियर कंसल्टेंट हैं मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मोहाली से। तो दोस्तों, आपको बता दें कि ये फोन इन प्रोग्राम है, तो अगर आपके मन में भी आंखों की बीमारियों से जुड़ा कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपनी एक सलाह हमारे सीनियर कंसल्टेंट हरप्रीत कपूर जी से पा सकते हैं। तो आइए करते हैं अपनी चर्चा की शुरुआत। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका। मैम, सबसे पहले मेरा आपसे सवाल यही है कि आज के समय में आंखों से जुड़ी कॉमन डिसीजेस कौन कौन सी हैं? हाँ, अगर बात करें बच्चों की तो मैं कहूँगी जो चश्मे का नंबर होता है ये काफी कॉमन है, बच्चों में पाया जाता है। और आजकल जो बढ़ती हुई प्रदूषण है वातावरण में, हमारे वातावरण में, उसके कारण काफी सारी देखा गया है कि एलर्जी भी हो रही है, आंखों में लाली होती है बच्चों में। इनफैक्ट एज सच
जो 5-6 साल की उम्र के लड़कों में भी ये लाली, ये एक मार्च अप्रैल मई के टाइम एक स्पेशल बीमारी बोलते हैं स्प्रिंग कटार, हाँ वो शुरू हो जाता है। फिर आई फ्लू जैसे आपने बोला एक और कॉमन बीमारी है। एंड जब मैं बच्चों की बात कर रही हूँ, मैं कहूँगी कि एक और पर्टिकुलर बीमारी है जिसके बारे में मैंने देखा है लोगों की जागरूकता बहुत कम है, वो है बोलते हैं रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी। ये आम बच्चों में नहीं है, जो लोग अपना टाइम से पहले पैदा हो जाते हैं, जैसे 7-8 महीने पे बच्चा कोई पैदा हुआ है तो उसके पर्दे में एक ऐसी बीमारी आती है कि जिसको अगर इलाज ना किया जाए टाइम से तो वो 3-4 महीने में ही बच्चा पूरी अपनी नजर खो बैठता है। सो ये वाले के बहुत जरूरी है, मेरा मानना है, अवेयरनेस बहुत कम है। सो अगर टाइम से पहले बच्चा पैदा होता है तो उसको जरूर एक स्पेशलिस्ट से जांच कराएं। फिर बढ़ती उम्र के तरफ हम चलेंगे। ऐसा है कि जैसे 40-45 उम्र के आसपास सबकी नजरें कम होती हैं, पास की नजर कम होनी शुरू हो जाती है। वो एक उम्र के साथ परिवर्तन मैं कहूंगी, ये बीमारी नहीं बोलेंगे, तो इसलिए पास के लिए ऐनक की जरूरत पड़ती है और फिर धीरे धीरे दूर की भी जरूरत पड़ती है। फिर एक बहुत कॉमन बीमारी अब जो है मोतियाबिंद, वो आपने सबने सुना होगा उसके बारे में, वो भी एक एज के साथ, उम्र के साथ मैं कहूँगी उसका सबसे कारण। जी मैम विस्तार से जानेंगे आपसे, लेकिन अब हमारे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, रेवाड़ी से देवेंद्र हैं। जी देवेंद्र जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं कलर ब्लाइंड के बारे में पूछना चाहता हूँ, क्या होती है? मेरी कलर ब्लाइंड है। जी देवेंद्र जी, अपना सवाल दोबारा से दोहराए प्लीज। मैम कलर ब्लाइंड के बारे में पूछना चाहता हूँ मैं। जी हाँ जी, कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी चीज है जो एक जन्मांतरू बीमारी है, लड़कों में होती है, जो प्रेजेंट करती है। सो उसमें जैसे लाल और हरे रंग के बीच में वो फर्क नहीं जान सकते। आम जिंदगी में उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, जबकि आप जैसे पर जो लोग जैसे ऐसे कुछ प्रोफेशंस परस्यू करना चाहते हैं, जैसे कि हो गया नेवी में जाना चाहते हैं एंड ऑल, उसमें ट्रैफिक में हो गया, तो उसमें वो रंगों में अंतर रखना बहुत जरूरी है। तो इसलिए उसमें नजर पे नहीं कोई असर होगा, पर हाँ जैसे मैंने कहा लाल और हरे रंग के में बीच में फर्क नहीं पता चलता। जी जी मैम, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कुसुम जी हैं गुड़गांव से। जी कुसुम जी, सवाल रखिए अपना। हेलो जी। एक्चुअली मेरी बेटी है 3.5 साल की जी, एंड अभी उसकी विजन में मुझे कुछ प्रॉब्लम नजर में आ रही है, मतलब जैसे एक लहंगापन जो बचपन से, हालांकि जनरली सुना है कि ऐसा होता है बच्चों में कि बच्चा देखता कहीं और है बट दिखता कहीं और है। जी जी जी, ये कह रहे हैं विजन में इनके बच्चे की प्रॉब्लम आ रही है, वो देखना कहीं और चाहता है, वो देखता कहीं और है, तो ऐसा इसका क्या कारण है? हाँ, तो इसको हम आंखों का तिरछापन बोलते हैं या स्क्विंट जैसे इंग्लिश में बोलते हैं। तो इसमें एक चीज जो बहुत जरूरी है वो है कि आप एक आई स्पेशलिस्ट के पास जाएं, अपने उनके बच्चों का पूरा आंख की जांच कराएं, क्योंकि कई बार ऐसे भी होता है कि ऐनक का नंबर है और उसके कारण ये तिरछापन आ रहा है, या कोई और बीमारी है उसके कारण तिरछापन आ रहा है, तो उस हिसाब से जो बीमारी है उसका इलाज हो सकता है। ठीक है जी। एक और दर्शक राजेश जी हिसार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, क्या सवाल है आपका? जी अपनी लड़की है जी 13 साल की। हेलो जी, हाँ जी बोलिए। जी राजेश जी, अपनी 13 साल की, तो उसकी आंखें लाल रहे जी। आंखें लाल रहती हैं आपकी बेटी की? हाँ जी। जी, ये कह रहे हैं कि 14 साल की है इनकी बेटी और उनकी आंखें लाल रहती हैं, क्या कारण हो सकता है इसका? तो अगर तो देखिए लगातार बहुत देर से लाल रह रही है तो कई बार एलर्जी होती है, वो ज्यादातर सबसे ज्यादा कॉमन कारण है उसका। तो उसके लिए हमारे पास कुछ आंखों की दवाइयां होती हैं जिसको डालने से वो ठीक हो जाएगा। और बाकी कईयों का ये भी होता है कि कुछ जैसे ये ऐनक का नंबर है, पर वो लोग कई बार बच्चे मलते जाते हैं और उससे भी लाली हो सकती है। सो वो एक अलग एक और जो आम कारण है। पर हाँ, हैविंग सेड दैट, अगर ये भी है कि आपको चेकअप भी जरूर कराना चाहिए, क्योंकि कई और संगीन बीमारियां भी होती हैं, जैसे आंख के अंदर वाले हिस्से में सोजिश होना, उसके कारण भी लाली आ सकती है। सो आप जरूर जांच कराएं और इलाज इसका हो सकता है आराम से। सो उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है, पर कारण पता होना चाहिए। चरखी दादरी से गोविंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी गोविंद जी, अपना सवाल रखिए। गुड आफ्टरनून मैडम जी। ये मैडम जी हमारी एक लड़की है, उसकी उम्र लगभग 15 साल की है, पूनम नाम है। तो जब वो पढ़ने बैठती है ना तो थोड़ी सी देर में उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। जब वो सुबह उठती है सो के, उसकी आंखें लाल रहती हैं। क्या बीमारी हो सकती है और क्या इलाज किया जाएगा इसके लिए? आंखों में आंसू बोल रहे हैं जी, आंखों में आंसू आते हैं पढ़ते वक्त भी, और जब सुबह उठते हैं तो आंखों में लाली रहती है।
वही सेम कारण मैंने अभी जो पिछले हमारे थे पूछा था, जिन्होंने कॉलर थे, वही सेम कारण मैं फिर से दोहराऊंगी। वो एलर्जी हो गया, लाली का कारण, खारिश होती है अगर ज्यादा, और उसके लिए हमारे पास बहुत सारे आई ड्रॉप्स हैं, कोई ऐसे चिंता वाली बात नहीं है। और जो पानी आता है, अगेन पानी एक और साइन होता है कि हो सकता है, एक लक्षण होता है कि शायद बच्चे को ऐनक की जरूरत है। ज्यादातर ऐसे होता है कि कई बार मतलब ज्यादातर तो नहीं मैं कहूंगी, कई बार ऐसे होता है कि ऐनक का नंबर होता है पर नजर कम है, ये बच्चा नहीं बता पाता क्योंकि उसने पहले से ही ऐसे धुंधलापन ही देखा है। पर इसलिए जांच कराना बहुत जरूरी है और अकॉर्डिंगली फिर हम इलाज करवा सकते हैं। बिल्कुल। रोहतक से रवि जी एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी रवि जी, क्या सवाल है आपका? हाँ, मेरा उम्र 47 है और मुझे ना अभी पिछले 2 साल से नजदीक का चश्मा लगा हुआ है, 3.5 नंबर का, नजदीक और दूर का 10 नंबर का है। ये कम हो सकता है क्या? ऐसे है, जैसे मैं कहूंगी 40 साल के बाद एक ये उम्र के साथ परिवर्तन होने वाली बात है, जो ऐनक का नंबर लगना शुरू होता है। पास की पहले नजर कम होती है और फिर दूर की भी साथ में। तो ये नंबर कम तो नहीं होता, ऐनक लगाना ही इसका एक इलाज है। और हाँ, जब लेटर ऑन, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको मोतिया होना चाहिए, पर अगर जैसे जब मोतिया किसी को होता है, मोतिया भी क्योंकि बहुत कॉमन है, 80% 90% में हो ही जाता है उम्र के साथ, तो तब जब आप ऑपरेशन करवाएं अगर, और तब उस वाले जब हम लेंस डालते हैं अंदर आंख में, हम उसमें फिर वो लेंस एडजस्ट कर देते हैं, तो फिर आपको ऑपरेशन के बाद आप चश्मे के बिना रह सकते हैं। पर हाँ, मैं ये नहीं कह रही आपको मोतिया होना चाहिए जी, पर अभी के लिए ऐनक। बिल्कुल। तो करनाल से कमल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं मैम जी, उनका सवाल ले लेते हैं। हाँ जी। हेलो जी। हेलो मैडम, नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी कमल जी, अपना सवाल रखिए। मैडम, मेरी गुड़िया ना, उसकी जो आंख में थोड़ा बैंगापन है, तो मैंने डॉक्टर को भी दिखाया था जी। जी कमल जी, आप अपना सवाल दोबारा से दोहराइए। मैम, गुड़िया ना, जो हमारी गुड़िया 3 साल की है जी। जी। तो उसकी आंख में थोड़ा बैंगापन है जी। थोड़ा धुंधलापन है आप कह रहे हैं? हैंगापन नहीं, हैंगापन है। जी जी। हाँ जी। हाँ, तो डॉक्टर को भी दिखाया था जी हमने, वो कहते भी इसका ऑपरेशन इलाज है और तो कोई इलाज नहीं है इसका। हाँ जी, अगर आप डॉक्टर को ऑलरेडी दिखा चुके हैं, और जैसे मैंने अभी एक पहले कॉलर आए थे, उनका भी सिमिलर प्रॉब्लम थी, तो अगर तो ऐनक का नंबर नहीं फिट होता है, क्योंकि कई बार ऐसे मरीजों में जिनमें भैंगापन आता है, ऐनक का नंबर जरूर जांच करना चाहिए। तो वो अगर नहीं है तो फिर, और इतना है कि भैंगापन है, तो फिर उसका इलाज तो ऑपरेशन ही है। जी जी मैम, अक्सर देखा जाता है कि जिस तरह हर पेरेंट्स की परेशानी है कि उनके बच्चों को स्पेक्स लगे हैं, आखिर क्या कारण है, इतनी तेजी से ये चीज क्यों बढ़ रही है? छोटे छोटे बच्चे इतनी स्पेक्स लगाकर पढ़ते हैं, ऐसा आखिर क्यों है? जो सिनेरियो के साथ चेंज आ गया है, पहले बुजुर्ग लोग स्पेक्स लगाते थे, पर अब छोटे छोटे बच्चों की आंखों पर स्पेक्स है, क्या कारण है इसका? मैं कहूंगी ऐसे नहीं कि भाई कोई हमारा सडन एकदम चेंज आया है जिसके कारण, ये मेरे ख्याल से ज्यादा जो हमारी सोसाइटी में अवेयरनेस या जागरूकता बढ़ी है उसके कारण है। बिकॉज अब लोग उठ के आगे आ रहे हैं, अस्पताल में जांच करा रहे हैं जैसे उनको पता चल रहा है। सो ऐसा कोई ड्रामेटिक चेंज किसी कारण नहीं है। पर हाँ, ये जरूर बोलना चाहूंगी कि बच्चों को जैसे ये लगातार पूरे टाइम कोई कंप्यूटर हो गया, पूरा टाइम ये किसी ना किसी स्क्रीन के सामने लगे रहते हैं, कंप्यूटर हो गया, टीवी हो गया, नहीं तो अपना मोबाइल उठा लिया, आईपैड, आईफोन, बस यही चलता रहता है। उससे ऑफकोर्स अगर ये लगातार, या जो अगर कंप्यूटर पे लगातार देखते रहते हैं, उससे आंखों पे वैसे नुकसान होता है। पर जहां तक ऐनक की बात है, वो ऐसे कोई मेजर परसेंटेज चेंज नहीं है। जी, वर्षा जी जुड़ चुकी है हमारे साथ रोहतक से। जी वर्षा जी, क्या सवाल है आपका? हेलो, नमस्कार जी। जी, ये मेरी भाभी का है ना जी, बिल्कुल ठीक ठाक थी और 3 नंबर का चश्मा लग गया। जी, उम्र कितनी आपकी भाभी की? मेरी भाभी की उम्र होगी जी 28 ईयर्स। जी, अच्छा, तो मैं कहूंगी कि इन्होंने अभी पहले कभी चेक नहीं कराया होगा, ये नंबर पहले से ही होगा, पर क्योंकि अभी जब चेक कराया है प्रॉब्लम ज्यादा आई होगी, उनका नंबर बढ़ रहा होगा, उनको जब फिर कम स्पष्ट दिखना शुरू हुआ होगा तब उन्होंने जांच कराई होगी, पर ये नंबर पहले से ही होगा अगर सिर्फ नंबर की बात है। जी, सिरसा से नंद किशोर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी नंद किशोर जी, क्या सवाल है आपका? जी ऐसा है, मेरी उम्र लगभग 55 साल है जी। जी,
और दूर की नजर बहुत अच्छी है, नजदीक की नजर जो है उसमें बड़ी दिक्कत हो रही है। अभी पीछे चश्मा भी लगवाया है और आई साइड में जो है उजाला नाम की एक आती है, वो भी डालता हूँ आँख के अंदर। तो अब भी दिक्कत महसूस बहुत होती है नजदीक की नजर में, अखबार भी नहीं पढ़ा जाता। उसके लिए क्या किया जाएगा? हाँ, ये जैसे मैंने पहले भी कहा, ये एक उम्र के साथ परिवर्तन होने वाली चीज है। 40-45 के करीब सबको बिना किसी एक्सेप्शन के ऐनक लगनी है पास के लिए। हाँ, एक्सेप्शन जहां तक मैं बोलूंगी ये जरूर है कि जिनको पहले से माइनस नंबर लगा होता है, पहले से जो बचपन में ऐनक ज्यादातर वो माइनस नंबर वाली होती है, वो लगा रहे होते हैं, उनको इस टाइम 40-45 के करीब पास की नहीं जरूरत पड़ती, वो क्योंकि माइनस से प्लस की तरफ जा रहा होता है, उनको वो बिना ऐनक के देख पाएंगे। पर हाँ, जहां तक कि जिनकी नॉर्मल नजर रही है, पहले आम ठीक रही है, उनको जरूर ये लगता है। और ये 40-45 से शुरू होके 60 तक धीरे धीरे बढ़ता है। पहले पास का होगा, अब फिर दूर का भी आएगा। सो इससे आप कोई घबराए ना, ऐसे नहीं कि भाई आप ही की आंख में ऐसे कुछ बदलाव आया है, ये सबकी आंख में आना है, ये उम्र के साथ बदलाव वाली बात है। और जहां तक कि आई ड्रॉप्स की बात कर रहे हैं आप, उससे कोई मैं कहूंगी कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं ऐसे कोई रेकमेंड नहीं करती, कोई नहीं बोलती कि भाई आप कुछ ऐसे कोई ड्रॉप्स लगाएंगे तो उससे ये नहीं होएगा बदलाव जी। तो सोनीपत से हमारे साथ राजेंद्र जी जुड़ चुके हैं। जी राजेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी जी राजेंद्र जी, अपना सवाल रखिए। सवाल है जी, आंख के सामने काले काले छल्ले से दिखाई देते हैं धब्बे से। जी ठीक है। ये आपकी उम्र कितनी होगी और ऐनक लगाते हैं आप? जी हाँ, ऐनक लगाता हूँ जी, उम्र है 48 साल। ठीक है। ऐसे है कि ये जो आंख के सामने कई बार ये मच्छर जैसे काले काले धब्बे दिखते हैं, वो एक तो जो ऐनक लगी होती है जिनका मायोपिया होता है, माइनस नंबर होता है, उनमें थोड़ा कॉमन है। और फिर कुछ उम्र के साथ भी ये बदलाव आता है, वो आंख के पानी में असल में हमारे छोटे छोटे ऐसे ओपेसिटी सी मच्छर से आ जाते हैं। तो इससे वैसे घबराने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, अगर आपका एकदम से अभी आया और बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, आपको ज्यादा लग रहा है, तो एक बार आंख का पीछे के पर्दे का हिस्सा जरूर चेक करवाएं, उसकी जांच कराएं, क्योंकि कई बार ऐसे कोई और बीमारी भी होती है पर्दे की या पीछे के पानी की, जिसके कारण ये हो सकता है। पर अगर वो सब नहीं है, आपने जांच करा ली, फिर इसको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। ये हाँ जरूर आपको तंग बहुत करती है, कई बार एकदम एक मच्छर सा बीच में आ गया, पर ये हार्मलेस है, उससे आपकी आंख को इतना नुकसान नहीं होगा। जी, तो हमारे साथ महेंद्र जी जुड़ चुके हैं, रवि जी जुड़ चुके हैं महेंद्रगढ़ से। आइए उनका सवाल लेते हैं। जी महेंद्र जी, क्या सवाल है आपका? सवाल ये मैडम, आंख में राइट साइड की में पहले एम्स में थी। जी रवि जी, क्या सवाल है आपका? लगता है उनसे संपर्क टूट गया है। मैम, हम बात कर रहे थे कि अगर पेरेंट्स को या फैमिली में किसी को भी आंखों की बीमारी है या चश्मा लगा हुआ है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आगे आने वाली जनरेशन को भी ये बीमारी से गुजरना पड़ेगा? हाँ, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो फैमिलीज में रन करती हैं, कुछ जेनेटिकली रन करती हैं। तो जैसे पर्दे की कुछ बीमारियां होती हैं, काला मोतिया भी एक ऐसी बीमारी है जिसमें बचपन ऐनक का नंबर, उसमें भी वो बच्चों में आने के चांसेस होते हैं। तो इनफैक्ट जिसका ऐनक का नंबर है, कुछ काला मोतिया है, तो वो जरूर जांच कराना चाहिए बच्चों के भी। जी, तो मैम ऐसे चेकअप्स कौन से हैं रेगुलर जो एक इंसान को लेने चाहिए ताकि वो खुद की आंखों को हेल्दी रख सके? हाँ, मैं कहूँगी एक बार जैसे देखा गया आजकल, आपने खुद बोला कि कितने बच्चों को ऐनक लग रही है। और एक और जो बहुत अहम बात है कि कई बार ये होता है कि बच्चों में ऐनक लगाने का मतलब ऐनक का नंबर होता है, पर क्योंकि उनकी जांच नहीं हुई, वो ऐनक नहीं लगा रहे और फिर उनकी नजर जो है, एक आंख ना एक ऐसी कंडीशन में चली जाती है जिसको हम लेजी आई या बैठ जाती आंख बोलते हैं। सो इसलिए एक बार मैं कहूंगी 4-5 साल की उम्र में एक बार जरूर चेकअप करा लेना चाहिए। और एक बार ये ऐनक के नंबर के लिए, जिससे वो एम्ब्लायोपिया में ना जाए, और एक बार 40 साल की उम्र के करीब, क्योंकि एक आध ऐसी बीमारियां जैसे काला मोतिया हो गया, जो जब तक 60-70% खराब नहीं हो जाती, खत्म नहीं हो जाती, उसमें नुकसान नहीं हो जाता आंख पे, तब तक मरीज को खुद नहीं पता चलता कि उसको काला मोतिया। और ये रिवर्स डैमेज जो है, ये जो है जितना नुकसान है वो हम वापस नहीं ले सकते। जी, हमारे साथ सिरसा से कॉलर जुड़ चुके हैं, अजय जी। जी अजय जी, क्या सवाल है आपका? हेलो जी,
हेलो मैडम जी, मेरी आँख में तकलीफ रहती है जी। आंखों में तकलीफ रहती है आप कह रहे हैं? हाँ जी मैडम जी। जी, क्या तकलीफ रहती है, कुछ थोड़ा सा विस्तार में बताएंगे आप? मैडम जी खाज चलती है जी आँखों के नीचे जी। खाज चलती है? खाज जी, खारिश होती है जी। हाँ जी, ठीक है। ये ज्यादातर हमने देखा गया है कि ये एलर्जी होती है, जैसे ये वातावरण में बहुत सारा प्रदूषण भी है और कुछ चीजों से, तो उसके लिए बस एक दवाई एक दो होती है, वो मैं दवाइयाँ जैसे डिपेंड करता है कि कितनी खारिश है, कितनी एलर्जी है, उसके हिसाब से 2-3 हमारे पास दवाइयाँ हैं, उससे ज्यादा भी कुछ, पर जांच करके आप अपने स्पेशलिस्ट से ले, वो अच्छा रहेगा, ना कि मैं आपको वैसे ही बताऊं बिना देखे। बिल्कुल जी। हरप्रीत कपूर जी, आप आए हमारे स्टूडियो में, आपने हमको इतनी सही सलाह दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दर्शकों, अगले हफ्ते फिर होगी मुलाकात किसी और बीमारी पर चर्चा को लेकर। तब तक के लिए मुझे यानी अपनी दोस्त सोनम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।